डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटिंग टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है कि पॉजिटिव रेज वाज डिस्कवर्ड बाय, हमें पता है पॉजिटिव रेज को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर्ड किया था। द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, आपको पता है 1.602 टू 10⁻19 कूलम। ये जो था ये है चार्ज ऑन प्रोटॉन। नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय स्टोनी। इलेक्ट्रॉन को जो नाम दिया था वो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या था? स्टोनी। अब आपको पता है जब किसी भी व्हेन बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, मैस नंबर में 4 की। लेकिन जब बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं तो एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1095 10⁻31 kg। नेगेटिव चार्ज ऑन कैथोड रेज वाज एस्टैब्लिश बाय जे थॉमसन। आपको पता है ये जे थॉमसन ने पता लगाया था। कैथोड रेज स्ट्राइक्स एलुमिना। ये दो एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये एलुमिना में से मतलब कंपोजिशन में एलुमिना है तो तब आपको पता है रेड कलर आएगा। अगर ये टिन स्टोन होता तो यहाँ पर येलो कलर आता। तो एलुमिना ग्लोज रेड कलर। ई/m वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर द गैस। आपको पता है वो तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन के लिए ई/m वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका मैस सबसे कम होता है। अच्छा, पॉजिटिव आइंस आर कॉल्ड कैटाइंस। आपको पता है पॉजिटिव आइंस को कैटाइन बोलते हैं। अच्छा, ये देखिए उसने बताया हुआ पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और मास नंबर उसका है 39। अगर आप वो कह रहे हैं इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं तो आपको पता है जो नीचे वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन भी हैं वो प्रोटॉन भी हैं। लेकिन न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करें तो वो 20 बचता है। अच्छा, अब जब आप कॉपर पर स्लो न्यूट्रॉन को डालते हैं तो आपको पता है पहले स्टेप में गामा रेडिएशन बनती है तो यहाँ पर गामा रेज बनेगी। हाउ मैनी टाइम्स द मैस ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर? 1840। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1840 गुना। फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू अ प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। आपको पता है जब भी फ्री न्यूट्रॉन टूटेगा उससे 3 चीज़ें बनेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनो। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। ये तो आपको पता ही है, ये रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन की थी तो मतलब उसके बाद जो है वो चैडविक ने इसको डिस्कवर किया। बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम एटम इमर्ट्स अ न्यूट्रॉन। मतलब जब आप उस पर अल्फा पार्टिकल्स को डालते हैं तो सॉरी ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बनेगा इसका। टिन स्टोन मैंने अभी आपको बताया था कि कैथोडेज अगर प्लेस इन द पाथ ऑफ कैथोडेज, अगर आप इनको उस रास्ते में रखेंगे कैथोडेज के तो इसका जो कलर आएगा वो येलो कलर आएगा। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ई/m ऑफ एनोड रेज हैज बीन ऑब्जर्व विद द, आपको पता है वो हाइड्रोजन के साथ है क्योंकि इसका मैस सबसे कम होगा और इसकी ई/m वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटिंग टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इसमें कुछ बकाया एमसीक्यूज हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा आप गौर से देख लें। पहला है कि फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम। आपको पता है जब वो नाइट्रोजन एटम के साथ टकराता है तो उससे बनने वाला एलिमेंट कार्बन था। ये इक्वेशन में भी आपको लिखा था हीलियम प्लस बेरिलियम, तो आफ्टर द रिएक्शन कार्बन ही बना था आपके पास। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो तो आपको पता है मिलिकन ने फाइंड किया था। और चार्ज टू मास रेशो आपको पता है वो जे थॉमसन ने फाइंड की थी। वोल्टेज इज गिवन इन द डिस्चार्ज ट्यूब फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज, वो आपको पता है 5000 टू 10,000 वोल्ट, तब जाकर ये पैदा हुई थी। कैथोड रेज कैन काज अ शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अ फोटॉन इज आइडेंटिकल विद आयोनाइज हाइड्रोजन एटम, याद रखिएगा प्रोटॉन जो है वो आयोनाइज हाइड्रोजन एटम है बेसिकली। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की एनर्जी आपको पता है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्लो न्यूट्रॉन की होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहा है कि अगर आप नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन को डालेंगे, ये फास्ट न्यूट्रॉन है तो उससे बनने वाला एलिमेंट्स बोरान है और प्लस क्या निकलेगा वो आपको पता है अल्फा पार्टिकल। जब भी फास्ट न्यूट्रॉन हिट करेगा अल्फा पार्टिकल निकलेगा और जब भी स्लो न्यूट्रॉन हिट करेगा वो पहले स्टेप में कैप्चर होगा और गैमा रेडिएशन बनेगी। अगले स्टेप में वो बीटा मिशन करेगा और एक नए एलिमेंट्स में जैसे कॉपर से जिंक बना था। द प्रोसेस इन विच अल्फा पार्टिकल आर बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ये आपको पता है कि जब भी न्यूट्रॉन टूटेगा उससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रिनो बनेगा। ये न्यूट्रिनो आपके सामने है, ऊपर नीचे दोनों ही जीरो हैं। और जब बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट, तो एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा होता है। अच्छा, कार्बन 14 में टोटल फंडामेंटल पार्टिकल आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6। अब जब आप 14 में से 6 को निकालेंगे तो पीछे 8 बचेंगे, तो 6 और 6 12 पहले वाले, और जो ये 8 हैं तो 12 और 8 20 हो गए। तो टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास कितने होंगे स्टूडेंट्स? टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास होंगे 20।